Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Maths Phobia Cracker. Hi, my name is Ishtiyaq Ahmed and today we will discuss a very important topic that is logarithm. This topic is most important from the all competitive exams point of view. चाहे वो JEE हो, चाहे वो NDA हो, चाहे वो CET हो. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज लॉगरिदमिक फंक्शन की डेफिनेशन सीखेंगे. व्हाट इज लॉगरिदमिक फंक्शन? लेट्स सी. लॉगरिदमिक फंक्शन definition. What is the definition of logarithmic function? The logarithmic of a given number to a given base is the index of the power to which the base must be raised in order to equal to the given number. I repeat, the logarithm of a given number to a given base is the index of the power to which the base must be raised in order to equal to the given number. This is the statement, this is the definition of logarithm. Basically कहना क्या चाहता है ये कि किसी भी नंबर की, ऑब्वियसली सारे नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू तो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि लॉगरिथम हमारा बेसिकली एक मशीन है. जैसे मशीन की अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वैसे हमारा जो लॉगरिथम है वो एक फंक्शन है. बेसिकली उसको हम मशीन बोलते हैं अपने लैंग्वेज में. तो उसकी भी अपनी कंडीशंस हैं. उस कंडीशंस के बेसिस पर हम उसको ऑपरेट करेंगे. विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स सी. बेसिकली ये तो मैंने बोल दिया है लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन. उसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दिस वन है, y इज इक्वल टू log x टू द बेस a. x हमारा क्या है? x इज नोन एज आर्ग्यूमेंट एंड a इज बेस. Where base a greater than 0 and argument is also greater than 0 and base never be equal to 1. यानी बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है और a एंड x यानी बेस एंड आर्ग्यूमेंट दोनों हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होंगे. यानी हम पॉजिटिव रियल नंबर की बात करेंगे बेस के केस में भी और आर्ग्यूमेंट के केस में भी. लेकिन बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए. बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए. इसका रीजन मैं कमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि बेस 1 क्यों नहीं होता है. ठीक. देन सो दिस इज द mathematical representation of logarithmic function. Y is equal to log x to the base a. Fine. Now next, here log x to the base a is equal to y. Log x to the base a is equal to y. बेसिकली जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लॉगरिथम हमारा बेसिकली क्या है? एक मशीन है. उसके अंदर ये जो x है, जो आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा इनपुट है. ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा इनपुट. यानी इस मशीन के अंदर कौन सी वैल्यू डालेंगे? x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर. यहां पे कोई बेस फिक्स होगा. जाहिर सी बात है बेस क्या होगा? ग्रेटर देन 0. बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता. एग्जांपल के तौर पे हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है. एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1. और उस कांस्टेंट बेस के रिस्पेक्ट में अगर जो हम यहां पर x की वैल्यू, ऑब्वियस बात है x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगी. तो यहां आपने फिक्स कर दिया है. लेट्स टेक 2. हियर आपने 3 डाला तो 3 के करस्पॉन्डिंग अलग आउटपुट देगा. 4 डाला उसके करस्पॉन्डिंग अलग आउटपुट देगा. मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे एक फिक्स कांस्टेंट बेस के रिस्पेक्ट में, तो इसकी आउटपुट जो आएगी वो चेंज होती रहेगी. वो कैसे चेंज होगी वो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमने इस मशीन के अंदर x कोई पॉजिटिव रियल नंबर पुट किया, यहां पे कोई कांस्टेंट बेस फिक्स किया है जो डिफाइंड है. तो इसको प्रोसेस करने के बाद में इस x के करस्पॉन्डिंग लॉगरिथम क्या करेगा? इस x को प्रोसेस करेगा इस कांस्टेंट बेस के रिस्पेक्ट में और जो आउटपुट आया वो हमारा y है. ठीक. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? ये x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए क्या करेगा? y को अपने सर पे ले लेगा. कहने का मतलब ये है कि a y को क्या होगा? y इज द पावर ऑफ बेस a.
बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है। ओके, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली एक मशीन है। तो मशीन के अंदर जो पॉसिबल इनपुट हम डाल सकते हैं वही हमारा डोमेन होगा। यहां लॉगरिथम में पॉसिबल इनपुट क्या है, जो x है वो है क्या, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर डाल सकते हैं हम, तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ये 0 से बड़े नंबर के लिए, यानी x की वैल्यू 0 से बड़े के लिए ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये ऑपरेट होगा, ये प्रोसेस करेगा और ये आउटपुट देगा। जो इनपुट है जो हम लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर डालने वाले हैं वो पॉसिबल इनपुट हमारा कहां से कहां तक होगा, 0 to infinity, दैट इज डोमेन। एंड रेंज इज हर एक x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रोसेस होकर के आउटपुट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सारे आउटपुट को हम क्या बोलेंगे, रेंज। कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट दैट इज रेंज। Therefore, for 0 to infinity, range will be all real number. So today I had discussed about the definition of logarithmic function. I will describe in detail in our coming videos. I hope ये logarithmic function की जो definition होगा वो आप लोगों को clear होगा. Anyone you have any doubt, then please write your queries in comment box. I will see as soon as possible and try to resolve it. Thank you.